सो हम लोगों ने क्रॉलर को दोबारा से रन कर लिया है एंड यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर ऑफ़ पेजेस आए हैं। आपको भी ऐसे ही करना होता है। सबसे पहले आप एक डमी क्रॉलर रन करते हैं। आप चेक करते हैं कि वेबसाइट का स्कोप कितना बड़ा है। सम टाइम होता है कि आपकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, इतने ज़्यादा क्वेरी पैरामीटर्स आ रहे होते हैं कि आपको थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन में एफर्ट्स पुट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम हमेशा एक डमी क्रॉलर रन करते हैं। डमी क्रॉलर जो होता है बड़ी साइट्स के लिए 300-400 पेज तक क्रॉल करता है। छोटी साइट हो 500 पेज हो तो 500 के 500 क्रॉल करने कोई मसला नहीं है। वंस क्रॉलर फिनिश होता है, जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स, जस्ट गो थ्रू द इश्यूज एंड स्टफ, और उसके बाद आप अपनी कस्टम कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्रॉलर दोबारा से रन कर सकते हैं। हार्डली ये प्रोसेस आपका 5 से 6 मिनट लेगा और क्रॉलर दोबारा से रन हो जाएगा, जैसा कि हमने इस केस के अंदर किया है। अब हम इसके मोटे मोटे इश्यूज़ देख लेते हैं कि मोटे मोटे इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहले मैं इसको हमेशा सॉर्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, और सॉर्ट करके देखता हूँ कि क्या यहाँ पे दो ऐसे पेजेस हैं जिनका यूआरएल सेम है। आखिर में हो सकता है डैश लगी हो, स्लैश खत्म हो, तो जी हाँ बिल्कुल हैं ऐसे। वट वी डू विदाउट स्लैश एंड विथ स्लैश, क्या यहाँ पे रीडायरेक्शन अप्लाइड है या कैनोनिकल सेट है। तो लेट्स सी, हम थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे एक परमानेंट रीडायरेक्ट आ रहा है। दैट्स गुड। अब आगे जाते हैं, सेम चीज़ देखते हैं। सेम चीज़ आ रही है। थोड़ा सा मज़ीद आगे जाते हैं। अगेन स्लैश के साथ और स्लैश के बगैर वाले यूआरएल में बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? स्लैश के साथ और स्लैश के बगैर दो तरह के यूआरएल क्यों एक्सप्लोर हो रहे हैं? क्योंकि इन जनाब ने अपनी साइट में कहीं पे साइट का जो इंटरनल लिंक है वो लगाते हुए स्लैश हटा दी थी, कहीं पे स्लैश लगा दी थी। अब जहाँ पे स्लैश हटाई है उधर क्या इशू है? उधर सिंपल सा एक रीडायरेक्ट एक्टिव होता है और वो आपको मूव करता है स्लैश के साथ वाले पे। सो इशू नंबर 1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये URL एग्जिस्ट विद एंड विदाउट स्लैश। ठीक है, मैं यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स भी आपको लिख के बता देता हूँ। ये पॉइंट्स आपने हमेशा देखने हैं। सो ये मैं रन टाइम पे रूल लिख रहा हूँ। यू गाइस कैन जस्ट सी के रूल्स मैं इसलिए नहीं लिखता क्योंकि अगर मैं रूल लिख लूँगा तो प्रोसेस मेरा सॉलिडिफाई हो जाएगा। बट अगेन टाइम आ चुका है कि मैं एक सिस्टम बना लूँ, क्योंकि सो फार मैंने ना करते भी तकरीबन 3000 या 4000 साइट्स का ऑडिट कर लिया होगा आज की डेट में। एंड आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि इन तमाम रूल्स जो मैं यहाँ पे लिखूँगा इनके बियॉन्ड शायद ही 10% चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हों। तो एक सिस्टम बना लेते हैं जहाँ पे एटलीस्ट 90% गलतियाँ तो हमें पता चल जाए ना। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था कि हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन शीट बनानी थी। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हम बेसिक इन्फो शीट बनाने के बाद एक अदद DNS के रिगार्डिंग छोटी सी स्टडी करते हैं। छोटी सी स्टडी होती है बिल्कुल। उसके बाद हम लोग रन करते हैं ICP स्टडी, और ICP स्टडी रन करने के बाद हम लोगों ने रन करना होता है स्क्रीमिंग फ्रॉग का मॉक क्रॉलर। ठीक है, ये अपनी सेटिंग्स अपने हिसाब से जो भी रखनी है उस हिसाब से एक क्रॉलर रन करते हैं, और उसके बाद आप रन करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग का एक्चुअल क्रॉलर। वंस आप स्क्रीमिंग फ्रॉग का एक एक्चुअल क्रॉलर रन कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके पास कितने इश्यूज़ हैं, और उसके बाद आप कुछ मैनुअल इश्यूज़ चेक करेंगे, कुछ ऑटोमेटेड इश्यूज़ चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपने स्क्रीमिंग फ्रॉग का मैनुअल क्रॉलर जो भी आपने रन किया है, और इस क्रॉलर का जो डाटा है उसको आपने अपने पास कहीं पे सेव कर लेना है। बड़ा आसान तरीका है। स्क्रीमिंग फ्रॉग खोल लें, यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन होता है, ये छोटा सा एक्सपोर्ट का बटन है। इश्यूज़ पे जाना है, एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट का बटन दबाने के बाद सेव एंड ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओवरराइट कर लें, ओपन कर लें इसको। अब ये जो हमारे पास फाइल एक्सपोर्ट होके आती है, इसमें से हम क्या करते हैं, हम यूजली इन इश्यूज़ को मर्ज अप कर लेते हैं। तो हमारे पास दो स्टेप होते हैं, एक्सपोर्टिंग द इश्यूज़ एंड सिंप्लीफाइंग दीज इशू फॉर अ लेमैन। अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें ऑलमोस्ट 45 के आसपास यूआरएल्स बता दिए हैं, इश्यूज़ बता दिए हैं, और यूआरएल का काउंट भी साथ में दे दिया हुआ है। अब हमें करना क्या होता है, हमें इन इश्यूज़ को मर्ज करना होता है। मैं मर्जिंग किस तरह से करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि सिक्योरिटी के हेडर्स में मसला है। ठीक है, सो सिक्योरिटी हेडर्स में मसला है इसका, तो मैं जितने भी सिक्योरिटी हेडर्स के मसले होंगे वो सब के सब इकट्ठे लिख लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ SECURITY सिक्योरिटी। सबसे पहले सिक्योरिटी का रेफरल पॉलिसी मिसिंग है। ठीक है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बट अगेन वाई नॉट, मसला होता है। मैं बस इसको ना ले जाता हूँ गूगल शीट के ऊपर। यहाँ पे ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो हियर वी गो, यहाँ पे हम लिखेंगे SECURITY सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी लिखते हैं तो हमें सारे के सारे जो डब्बे हैं वो ग्रीन मार्क होकर नज़र आ जाते हैं। मैं इनको आपस में जोड़ लेता हूँ, और जोड़ने के बाद मैं इनको एक दूसरे देख के मर्ज कर लूँगा। ठीक है, सो हियर वी गो, इनको आपस में जोड़ लें। एक ये रह गया है,
इसको ऊपर ले जाते हैं एंड देन व्हाट वी गोना डू इज़ हम इनको आपस में मर्ज कर लेंगे। अब जब मैं इसको गौर से देखता हूँ तो मुझे कुछ हेडर्स के मसले मिलते हैं और कुछ मुझे उसके बियॉन्ड मसले मिलते हैं। जो हेडर्स के मसले हैं उनको तो मैं इकट्ठे मर्ज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 3 हेडर्स के मसले थे। इसमें ये था मेरे पास रेफरल पॉलिसी मिस था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि मिसिंग एक्स फ्रेम ऑप्शन, रेफरल पॉलिसी वाली ऑप्शन, और तीसरा होगा एक्स कंटेंट टाइप की ऑप्शन, ठीक है। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा वाला काउंट होता है वो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, प्लेस करता हूँ और मैं इन दोनों को बेसिकली डिलीट कर दूँगा, ठीक है। ये ना भाई ये मेरे डिलीट हो गए। ये 2 हेडर्स के मसले थे मेरे पास, ठीक है। वहाँ से ये दोनों मैं डिलीट करता हूँ तो आई कैन ईजीली सी के यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटी के सिर्फ 2 यूआरएल रह गए हैं, ठीक है। सॉरी 2 यूआरएल नहीं, 2 रोज़ रह गई हैं, यूआरएल तो ज़्यादा है मेरे पास। सबसे पहले इसको समझते हैं। इसका मतलब है कि आपका HTTP यूआरएल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो HTTP यूआरएल एग्जिस्ट्स ऑन वेबसाइट, ये जो छोटा सा इशू है इसको भी हम सेट करते हैं। आप चाहे तो आप इसको ऐसे सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहे इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करके भी सारे इश्यूज़ ना इकट्ठे आ जाते हैं। लाइक कैनोनिकल के सारे इकट्ठे आ जाएंगे, कंटेंट के सारे इकट्ठे आ जाएंगे, H1 के सारे इकट्ठे आ जाएंगे। तो सॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैं इसकी सॉर्टिंग करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रीज़ में आप पहला कॉलम और पहली रो दोनों के दोनों को फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ करने के बाद आपने यहाँ पे आके A to Z के हिसाब से इसको सॉर्ट कर देना होता है। दैट्स प्रीटी मच इट। तो कैनोनिकल के आपको मसले 7 नज़र आ जाते हैं, डिफरेंट इशू 7 नज़र आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिक्योरिटी के इशूज़ को आपस में मर्ज किया है। अब हमारे पास ये जो 6 यूआरएल्स आ रहे हैं ना, इन 6 यूआरएल में मसला ये होता है कि हमें इन 6 यूआरएल के ऊपर लगाया होता है ब्लैंक। ब्लैंक क्या होता है? ब्लैंक का मतलब है कि इसको न्यू टैब के अंदर खोल दो, ठीक है। हियर यू गो, यू कैन सी के ब्लैंक का मतलब है इसको न्यू यूआरएल के अंदर खोल दो। और इसमें एक सिक्योरिटी ग्लिच है, छोटा सा ग्लिच है। सो यहाँ पे वो लिखा कि इट पॉजेस सिक्योरिटी रिस्क। अब वो सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है कि पोटेंशियल विंडो डॉट ओपनर, ये जो विंडो ओपनर होता है ये एक्सप्लॉइट कर सकता है आपकी साइट को। तो उसके लिए ना आपने रेल इज इक्वल टू नो ओपनर लगाना होता है ताकि ये जो है ना विंडो डॉट ओपनर ये काम ना करे, ठीक है। सो आपको नो रेफरर और नो ओपनर यहाँ पे लगाना होता है। सो हम बोलेंगे कि 6 ऐसे यूआरएल हैं जिसके ऊपर पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच होने का ख़तरा है, तो आपको इनको फिक्स करना है। तो ये लें, ये इश्यूज़ फिक्स होंगे हेडर से। ये इश्यूज़ फिक्स हो जाएंगे आपके बाय एडिंग जस्ट अ सिंपल अंडरस्कोर बाय एडिंग अ सिंपल रेल इज इक्वल टू नो ओपनर नो रेफरल, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर डाटा की मिसिंग के बारे में बात करें, इसको लास्ट में देखेंगे। हमने सिक्योरिटी के मसले सॉल्व कर लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कम टू माय माइंड इज़ अबाउट 404 एंड 301। सो ये एक्सटर्नल क्लाइंट 404 की बात कर रहा है। अब इसे होता क्या है, 404 से देखो रैंकिंग अफेक्ट नहीं होती, रैंकिंग ऊपर नीचे नहीं होती, लेकिन 404 से आपकी क्रॉल की वेस्टेज होती है। जैसे यहाँ पे आपकी रैंकिंग डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन सिक्योरिटी की वनरेबिलिटी आती है। एंड व्हेन यू आर मैनेजिंग अ वेबसाइट यू डोंट वांट एन अनसिक्योर वेबसाइट। इसी तरह कुछ सिस्टम्स, कुछ AI सिस्टम्स ऐसे भी होते हैं जो इन छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि यार इसके वेब पेज के ऊपर HTTP का कोई यूआरएल तो नहीं लगा। अगर लगा है तो वो कहते हैं यार ये तो अनसिक्योर्ड सी वेबसाइट है। लेकिन वो उस केस में इम्पैक्टफुल होता है जब एक लार्ज नंबर ऑफ़ यूआरएल अनसेफ हो, ठीक है। एक लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस जो हमने साइट के ऊपर अप्लाई किए वो अनसेफ हो। तो इसका हम सिंपल सा क्लाइंट को बोलेंगे देखो आप अनसेफ प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी साइट वनरेबल है। और गूगल जो है थोड़ा मोहतात होता है उन वेबसाइट को प्रेजेंट करने में जो हैकेबल हों, जो इजीली हैक हो सकती हैं। तो गूगल कहता है यार इन लोगों की जो वेबसाइट है ये मैं बड़ा सोच समझ के रिप्रेजेंट करूं। सो इफ़ वी कैन सी इट सो कैन गूगल। तो इट्स बेस्ट कि हम उसको फिक्स कर लें। इसी तरह से हमारे पास ये 404 क्या होते हैं, 404 होते हैं कि पेज इज़ डिलीटेड, पेज इज़ नॉट फाउंड, पेज इज़ गॉन। और इसके अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर आपको उन यूआरएल पे जहाँ पे 404, 4 और 3 भी आते हैं यहाँ पे क्योंकि 4XX लिखा हुआ है। तो ये जो 4XX लिखा हुआ है इसको आपको एग्जैक्ट एरर मैसेज देखना होता है। तो यहाँ पे आप चले जाएं और आप यहाँ पे क्लिक कर लें एक्सटर्नल क्लाइंट एरर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ना सारे के सारे एरर्स आपको नज़र आने के 3XX वाले, 2XX वाले और ये जो 4XX वाले हैं ना इनको ज़रा एक नज़र देख लें आप, ठीक है। ये कौन से एरर्स हैं आपको। सो समटाइम ये 403 वाले एरर्स होते हैं, वो 403 वाले वैसे अलहदा बन जाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम 404 वाले एरर ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 403 वाला है, ये 403 वाला, ये भी 403 वाला, ये भी 403 वाला। तो 404 ब्लाइंडली लिख देना कि यार ये जो एरर्स है ना ये 403 वाले हैं, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताया कि 401 वाला भी अनऑथराइज। अब ये वाला यूआरएल जो है अनऑथराइज, ये एज सच उसने ड्राइव का कहीं पे लिंक लगाया हुआ है,
ठीक है, नथिंग फैंसी, बस ड्राइव का लिंक लगाया, लेकिन क्योंकि हमारा क्रॉलर गूगल ड्राइव को पढ़ नहीं सकता, उसको एक्सेस नहीं है, इसलिए ये एरर हमारे लिए, क्लाइंट के लिए नहीं होगा। सो इट्स फाइन, इसको आप इग्नोर कर दें। 401 इस पे भी अनऑथराइज आ रहा है। अब सम टाइम होता है कि WSJ के ऊपर हमारा क्रॉलर काम नहीं करता, तो ब्राइंडली काम नहीं करना, आपने इसको न्यू टैब में खोल लेना, ऐसे क्लिक करके। जब इसको न्यू टैब में खोलेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये चेक लगा हुआ था, इस चेक की वजह से आपको 401 आ रहा था। अभी चेक क्लियर हुआ है, ठीक है, तो दिस आर्टिकल कैन बी रेड। तो जो ओरिजिनली इसने हमें बताए थे कि एक्सटर्नल 4XX हैं, यहाँ पे ज़्यादातर मसला आता है, ये बोगस होते हैं। ये एक्सटर्नल वाले ना हमेशा इस तरह के बोंगे होते हैं, कभी कभार होते हैं, असल में मिल जाते हैं आपको, तो आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है। अभी के लिए तो हमें आइडिया होगा कि यार ये जो एरर है ये 401 था, ठीक है, ये वाला जो एरर था ये 403 था। अब 403 का मतलब है कि आपको परमिशन ही नहीं है, इन तमाम के ऊपर आपको परमिशन नहीं है, फोर्ब्स के ऊपर आपको परमिशन नहीं है, ठीक है, बिज जर्नल के ऊपर परमिशन नहीं है आपको, ड्राइव के ऊपर परमिशन नहीं है आपको, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि आप जो है ड्राइव का लिंक नहीं लगाएंगे, तो ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं है। यू कैन सी कि यार ये लिंक लगा हुआ है लेकिन परमिशन डिनाइड। अब ये परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है, ये लिंक इसने कहाँ लगाया था, ये हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल सा लिंक। फॉर्म वगैरह वाले ठीक हैं, ठीक है, मतलब वो इसने कहीं पे मेंशन किया होगा, बट वेयर हैव दिस लिंक अपीयर्ड फ्रॉम, तो उसके लिए हम चले जाते हैं इन लिंक्स के अंदर। इन लिंक्स के अंदर जाके आप देखें कि यहाँ पे इसने लगाया हुआ है एक अदद लिंक। तो लेट्स गो टू दिस फोल्डर और इसको देखते हैं। अच्छा, आप एक वेब पेज को वेब पेज कहेंगे, और वेब पेज के ऊपर अगर कैटेगरी होगी तो उसको हम फोल्डर भी कहते हैं सम टाइम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो है एक अदद फोल्डर है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना लास्ट में स्लैश लगी है, तो जो भी लास्ट में स्लैश होती है मैं उसको ज़्यादातर फोल्डर कहता हूँ, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप जो ऐसे वेब पेज भी कह सकते हैं। अब यहाँ कहीं पे ना इन्होंने लिंक लगाया हुआ है फाइल का, तो यहाँ पे लेट्स बिल्ड, ये कह रहा है मुझे मेल करो, बिल्ड कर लेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई लिंक है, ये इधर कह रहा है कि लिंक है, इधर कह रहा है ये लगा हुआ है डाटा एंड AI सिस्टम। अब इसको हम बोलेंगे देखो यार, आपका ये जो पेज है इसके ऊपर आपने एक अदद लिंक जो लगाया है वो व्यू ओनली का लिंक लगाया है, बट इट इज़ नॉट एन ओपन लिंक, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ओपन लिंक, अगर हमें जो है 404 मिला और बाकी 401 है, सॉरी हमें 401 मिले और बाकी 401 है, तो गूगल को भी यहाँ पे 401 मिलेगा, और शायद ये आपकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट करे, ठीक है, ये शायद यूज़र को थोड़ा सा तंग करे। तो आप इसको कह सकते हैं कि हमें जो है एक असल एरर मिल गया है, वो है 401 का, तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि क्लाइंट टू क्लाइंट ये चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं वो सेंसिटिव डाटा डाल रहे होते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं वो डेलिबरेटली ये चीज़ डालते हैं ताकि मैक्सिमम लोग ईमेल्स हमें सबमिट करवाएं। इसलिए हमें ये एरर तो सजेस्ट कर देना है, लेकिन जस्ट टू बी इंसाइटफुल उसको बताएंगे कि दिस इज़ अ पॉसिबल डिग्रेडेशन इन यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। सो इसको मैं कर दूंगा 1, इसको मैं कर दूंगा 401 एरर कोड ऑन गूगल ड्राइव लिंक, पॉसिबल डिग्रेडेशन ऑफ UX, क्योंकि गूगल जो है वो कहता है यार इस बंदे ने एक लिंक यूज़ किया है, और जब भी मैं उस लिंक पे जाता हूँ मुझे अथॉरिटी नहीं होती, मुझे एक्सेस ही नहीं होती कि मैं उस लिंक को पढ़ सकूं। तो गूगल जनाब कहते हैं यार ये जो बंदा है ना ये फजूल चीज़ों को लिंक दे रहा है, तो वो आपकी थोड़ी सी समझ लें वेबसाइट की जो पेज की रैंकिंग पावर है उसको अफेक्ट करते हैं, बहुत हल्का सा माइनर सा। सो उसको जो है आप रिवोक कर सकते हो बाय एलिमिनेटिंग दिस 401। इसी तरह से इंटरनल के अंदर ना ऐसा मसला नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल के अंदर होता है। एक्सटर्नल पहले आप देख लें, उसके बाद आप आ जाए इंटरनल के ऊपर। इंटरनल के ऊपर एक ही URL है जो कि हमें दे रहा है क्या दे रहा है, 404 दे रहा होगा, 404 दे रहा है। तो देयर इज़ लाइक वन पेज विच इज़ गिविंग अस 404। सो इंटरनल रिस्पॉन्स कोड 404, यहाँ पे कह लेते हैं एक्सटर्नल रिस्पॉन्स कोड, एक्सटर्नल रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। और फिर कह देते हैं रिस्पॉन्स कोड इंटरनल रीडायरेक्शन, यानी ऐसा पेज जहाँ पे एक ऐसा URL लगा हुआ है जो कि पहले कभी आपके पास एक्टिव था, लेकिन अब क्योंकि आपने उसका URL चेंज कर लिया था तो उस पर 301 आ गया, लेकिन वो URL एग्जिस्ट करता है। आइडियली हमें क्या करना चाहिए था, हमें इस केस के अंदर वो जो ओरिजिनल URL था उसको भी अपडेटेड URL पे कन्वर्ट कर लेना था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इन लिंक्स जाके देखता हूँ, ये वाला जो URL है इसके ऊपर एक 301 लगा हुआ है, एक्सीडेंट, और वो जो है कह रहा है कि फ्रॉम दिस, और जब हमने इस URL को खोला तो उसने हमें एरर थ्रो करके दे दिया है, ठीक है, पेज नॉट फाउंड बट वी कैन गेट यू देयर।
ओके, हुआ क्या है कि ये जो 404 वाला पेज था ना, ये तो एक बहुत बड़ा ब्लेंडर था। ज़रा तरीके से देखो, आप तरीके से देखो, ये मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पे आइडिया हुआ। ये 404 नहीं था असल में ये जो यूआरएल एग्जिस्ट हुआ है ना, ये कहीं से आया है। ये कहीं पे ना इन्होंने डबल, ये देखो, ये अगर मैं कॉपी करके आपको दिखाता हूँ ना, सो ये देखो, ये एक यूआरएल था, यहाँ पे %20 आ रहा है। तो %20 का मतलब होता है स्पेस। इन्होंने कहीं पे ना ये यूज़ कर लिया है, ये यूज़ कर लिया ऐसे करके, ये यूआरएल लगाया है, स्पेस डाल के दूसरा यूआरएल भी लगा लिया। तो किसी ने प्लेसमेंट करते हुए ना 2 दफ़ा पेस्ट कर लिए 2 यूआरएल। और ये जो 2 दफ़ा इसने यूआरएल पेस्ट किया, मेरे ख्याल से 1 दफ़ा ही किया हुआ, आखिर में भी स्ट्रेटजी आएगा। 3 दफ़ा किया हुआ है असल में, ये 3 दफ़ा किया हुआ है, यस 3 दफ़ा किया हुआ है। सो अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ना आपको ये देखना पड़ता है कि यार ये जो यूआरएल है ये एग्जिस्ट कहाँ पे किया था। ये वाला जो स्पेसिफिक यूआरएल है, ये वाला यूआरएल, ये एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, तो उसको आपको फाइंड करना पड़ता है। तो ये जो हमारे पास एक अदद 404 आया है, इसको ढूंढना, इस तरह के 404 को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। अमूमी तौर पे क्या होता है, अगर ये स्पेस के बगैर हो ना, क्योंकि मैं आपको ना करके दिखाता हूँ ये हुआ क्या है, थोड़ा सा ना आपको इस, ये चलो एक मज़ेदार केस आ गया, अच्छी बात है। अगर मैं आपको इसको प्लेस करके दिखाऊँ ना, तो हुआ ये है कि इस बंदे ने ये इतना बड़ा कोई यूआरएल लिख ली, यहाँ पे स्पेस आनी थी, ये स्पेस आ गई, ये भी स्पेस आ गई, ठीक है, ये भी स्पेस आ गई, और ये भी स्पेस आ गई, और ये स्पेस लगी हुई है। तो इस बंदे ने बेसिकली काम ये किया है कि 5 यूआरएल पेस्ट किए हैं कहीं पे, और उनके दरमियान स्पेसिस दे दी हैं, और वहाँ पे कोई इसने टैग नहीं लगाया होगा, तो उसने ना ऑटोमेटिकली %20 डाल दिया और एक बहुत बड़ा यूआरएल उसने बना दिया है। सो व्हाट वी गोना डू इज़, हम पहले इन 5 यूआरएल को एसेस कर लेते हैं कि इन 5 यूआरएल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इस इधर आते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये पेज हमारा एक्टिव है, क्योंकि समटाइम इन पेजेस के अंदर भी मसले आ जाते हैं। इस पेज को लगाएंगे, इसको चेक कर लेंगे, वरना इनको आप लिस्ट मोड में भी डाल सकते हैं, ऑफ स्क्रीमिंग फ्रॉग। इसमें आ जाते हैं, इसमें मसला चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि मसला क्या था। ना भाई ना, इसमें आ जाते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये भी एक्टिव है। इसमें आ जाते हैं और इस यूआरएल को भी चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक इट, ये भी एक्टिव है। यानी 5 के 5 यूआरएल एक्टिव थे। जिस बंदे ने यूआरएल लगाया है, उस बंदे ने क्या किया होगा, उस बंदे ने ए रेफ इक्वल टू यहाँ पे 5 यूआरएल प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। तो ये उस बंदे ने काम ख़राब किया कि यहाँ पे 5 यूआरएल्स को उसने प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब हमें इसको फाइंड करना है, इसको फिक्स करना है। अब ये जो यूआरएल इतना गंदा सा आया, ये एग्जिस्ट, ये मतलब मिला कहाँ से है, इसको ढूंढना एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे ये भी कंफ्यूज है। ये कह रहा है भाई ये वाला यूआरएल था ना, वो हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है, ये हमें ये कह रहा है।